सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आने के बाद पता चला कि जलसे का उन्वान जो है वो ये तय किया गया है कि अहले बैत का रंग हो इसमें और सहाबा की खिदमतों की तरंग हो इसमें। फैजाने अहले बैत व सहाबा क्या है नाम जैसे जी, शान सहाबा व अहले बैत। हाँ, शान सहाबा व अहले बैत। इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के नाम तय किया है, तो आऊंगा इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू जरूर करूंगा। और इस हवाले से भी जो अनासिर इधर उधर की बहकी हुई बातें आजकल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, एक सर्जन का बेटा हूं तो उनकी सर्जरी भी करूंगा। हजरत टोपी वाले बाबा का ये जुमला है, वो फरमाते थे कि शेखुल इलाज मरीजों का दोनों भाई करते हैं, मदनी बाबा भी करते हैं, हाशिम बाबा भी करते हैं, मगर तरीके में फर्क है। मदनी बाबा दवा दे के इलाज करते हैं, फिजिशियन है, हाशिम बाबा ऑपरेशन कर देते हैं। और क्योंकि मैं दोनों का नतीजा हूं, एक का भतीजा हूं, तो थोड़ा सा इधर से भी लेता हूं, थोड़ा सा इधर से भी लेता हूं। आइए पहले जिस आयत करीमा की तिलावत किया है हुसूल बरकत के लिए उसका तर्जमा करूं। इरशाद रब्बानी है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। एक तो लामे ताकीद और उसके बाद फिर हरफे तहकीक कद, यानी ये बात जो कही जा रही है ये किसी बंदे की तहकीक नहीं, अल्लाह की तहकीक है। हम लोगों की तहकीकें तो बदलती रहती है। जैसे एक तहकीक ये थी कि दुनिया साकित है, सूरज के गिर्द घूम रही है। सूरज साकित है, दुनिया घूम रही है। 1200-1300 साल के बाद ये तहकीक बदल गई और उसी तहकीक को मानना पड़ा जो कुरान ने कहा था, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। पहले मान लेते तो हमें क्या तकलीफ होती। एक तहकीक ये थी कि टमाटर मत खाओ, इससे किडनी में स्टोन हो जाता है। फिर तहकीक बदली कि अगर बीज निकाल के सिर्फ उसका जूस पी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तहकीकें बदलती रहती है। क्यों बदलती? क्योंकि ये बंदों की तहकीक है। आज कुछ है, कल कुछ है। हाँ, बंदों में कुछ स्पेशल बंदे होते हैं, वाह वाह वाह, सुभान। उनकी तहकीक जल्दी नहीं बदलती, चाहे समझने में 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए। एक जमात ने 25 साल बाद समझा, एक ने 30 साल बाद, एक गिरोह है जो अभी तक नहीं समझ रहा है। लेकिन समझना आपको भी है और इंशाअल्लाह आपके बाप को भी है। उधर जाने का मेरा मूड नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा हूं, बस सिर्फ टच करूं ताकि इधर टच हो उधर हज हो। कुछ ऐसे बंदे हैं जो कह देते हैं तो वो नक्कारे खुदा बन जाती है, लेकिन ये बंदों की तहकीक नहीं, अल्लाह की तहकीक है। जैसे लोअर कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट खत्म कर सकता है, उससे ज्यादा पावरफुल है। हाई कोर्ट की जो तहकीक है उसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, क्योंकि वो उससे बड़ी कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट भारत में कोई नहीं है, इसलिए उसकी तहकीक को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, उसे आप दोबारा आप करवा सकते हैं,
उसको यूं कर सकते हैं कि हाँ एक बार और इस पे गौर किया जाए, लेकिन उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जो उसे खत्म कर दे। रिव्यू हो सकता है, चेंज नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं, इसलिए उसकी तहकीक को कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह से बड़ी किसी की जात नहीं, इसलिए उसकी भी तहकीक को कोई बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और उसकी तहकीक ये है, कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह मन तज़क्का। तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया किया, प्यूरिफिकेशन किया, ततहीर कल्ब किया, तस्फिया बातिन किया। एकदम आसान कर दूं तो जिसने अपने को पाक किया, सुभान अल्लाह। वो कामयाब हो गया। और अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया और उसके लिए नमाज पढ़ा, वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि इस दुनिया में आके जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए वो कामयाब हो गया, ये नहीं फरमाया। जो लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, खरबपति हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ। हाँ, जिसने खुद को पाक कर लिया वो सिर्फ पति है तब भी कामयाब है। थोड़ा मुस्कुराया करो यार। अभी मैं देखना चाह रहा हूं कि आप सुनना क्या चाहें। मेरी वो आदत नहीं है कि क़यामगाह से सोच के आऊं कि यही बोल रहा है। थोड़ा सा मुझे बुलवाइए ताकि मैं उनकी बोलती बंद करूं। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो दुश्मन जरा घबराता है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। ये भी नहीं कहा कि जिसने ये काम किया वो कामयाब हो गया, वो काम किया कामयाब हो गया। जो इलेक्शन में खड़ा होके जीत गया वो कामयाब हुआ नहीं। कामयाब वो हुआ जो दिलों को जीत गया, जो किसी दल के साथ नहीं, बुजुर्गों के दिल के साथ है, वो जीत गया। उसकी कामयाबी की जमानत अल्लाह ने ली। और जाहिर है कि इसका इंप्लीमेंटेशन दुनिया के लिए है, क्योंकि सारी आजमाइशें यही है, सारा छक्का पंजा यही है, सारा लफड़ा, सारा गड़बड़ यही है। अब यहां अगर गड़बड़ी में अपने आप को पाक कर लिया तो वो कामयाब हो गया। अब देखें अपनी जर्नी को, तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करके निकलूंगा कि हम जब आलमे अरवाह में थे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। न वहां नमाज की पाबंदी थी, न रोजा, न हज, न ज़कात, न वहां ये, न वहां वो, न ये नेमतें, न वो नेमतें, कुछ नहीं। इसीलिए हम किसी आजमाइश में भी नहीं आए। वहां से चले बाप की सुल्ब में आए, 5-10 साल जब तक हम रहे कोई ड्यूटी नहीं थी। सुल्बे अब में बंदे की कोई ड्यूटी बोलो नहीं थी। हद तो यह है कि अम्मा के पेट में आए 9 महीने तक रहे, वहां भी कोई ड्यूटी नहीं। बच्चा अपने मुंह से मां के पेट में नहीं खा रहा, अल्लाह ने उसकी नाफ की नस को मां के साथ जोड़े रखा था। जब तक वो शिकमे मादर में था खाती मां थी, ग़िज़ा बच्चे को मिलती थी। यानी बच्चे की कोई ड्यूटी ही नहीं थी। ड्यूटी कहां शुरू हुई? जब हम यहां आए, इस आलमे असबाब में आए, यहां ड्यूटी शुरू हुई। मगर वो भी एक उम्र के बाद। बचपन में भी कोई ड्यूटी नहीं थी सिवाय इसके कि अपने माँ बाप का कहना मानो। लेकिन सिन्ने शऊर को पहुंचे, नफा नुकसान समझने लगे, ड्यूटी लग गई। और पहली ड्यूटी ये लगी कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माल आ गया है तो हज करो, निसाब से ऊपर मामला है तो ज़कात दो। ये सारी ड्यूटियां इसी दुनिया में लगी। अब जो इन ड्यूटीज को
फुलफिल कर रहा है वो कामयाब हो गया। जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड को जहन में रख के काम कर रहा है वो कामयाब हो गया। क्योंकि अगली दुनिया है कब्र। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, कितने कार है, तेरे वोट बैंक में कितने वोटर्स हैं, तेरे कितनी खेत है, कितने एसेट्स हैं, कितना बंगला है, कितनी मोटर है, क्या स्टेटस है, क्या प्रॉपर्टी है। नहीं, तेरा अमल क्या है ये पूछा जाएगा। तेरा रब कौन है ये पूछा जाएगा। तेरा दीन क्या है वो पूछा जाएगा। तेरी निस्बत मुस्तफा से कैसी है वो पूछी जाएगी। इसीलिए ये दारुल अमल है। सारे ऑप्शन यही है। यही हमें रहमान की तरफ भी जाने का मौका मिलता है और शैतान की तरफ भी जाने का मौका मिलता है। जो खुशनसीब हैं, अच्छे बंदे हैं, वो अल्लाह की तरफ जाते हैं, और जो बदकिस्मत हैं, जिनकी मत मारी हुई है, वो शैतान के पीछे जाते हैं। आज क्योंकि मैं कोविड-19 के इस दौर में और इस माहौल में खुले आसमान के नीचे ये वस्ती खंडाली के गयूर मुसलमानों के दरमियान बोल रहा हूं तो मेरा जी चाह रहा है कि आज कुछ खामखाही नहीं, खानकाही बातें होनी चाहिए। बहुत हो गई नारे वाली गुफ्तगू, नारे की गूंज में बातें उड़ जाती है। कुछ वो बातें लेके उठो कि बैठने से पहले बंदे थे, उठे तो बंदा नवाज बन गए। बैठने से पहले खादिम थे, उठे तो मखदूम बन गए। बैठने से पहले सिर्फ इंसान थे, उठे तो फखरे इंसान बन गए। अजीजाने मुकर्रम, शैतान अपनी ड्यूटी निभा रहा है और अल्लाह अपनी रहमतों की चादर फैला रहा है। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, अल्लाह हमें माफ पे माफ करता जा रहा है और बार बार हमें आगाह कर रहा है, गड़बड़ी मत करना, उल्टा सीधा मत करना, फितनो फसाद मत बपा करना, आपस में एक होके रहना, नेक होके रहना, अपने दिल को पाक करके रहना, अपने दिल को बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से, नमीमा से, चुगली से, शराब नोशी से, बदकारी से, अय्यारी से पाक कर और ऐसा बंदा बन कि जब तू सड़क पे चले तो तुझे देखने वाला ये न कहे कि बंदा जा रहा है, बल्कि ये कहे कि बंदा नवाज जा रहा है। मुसलमान नहीं बल्कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। अल्लाह ताला ने भी हमें आजमाया और उस आजमाइश का जिक्र कुरान में किया, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ है कि हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। Why did we come here? Just to please Almighty Allah and to get more and more close to Allah Almighty. अल्लाह ताला से जितना करीब हो जाएं, यही हमारा उपदेश है, यही सिद्धांत है कि नहीं? और यही क्राइटेरिया भी विलायत का है कि जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। वो तो हमारी रगे जान से ज्यादा करीब है, शहे रग से भी ज्यादा करीब है। सवाल ये है कि हम कितना करीब हैं। हमें अपने आप को उसके करीब करना है। सूफिया किराम ने फरमाया कि कुर्बत के लिए सबसे ज्यादा अहम पहलू ये है कि तुझे झुकना पड़ेगा अपने मौला की बारगाह में। लोगों के सामने झुकने वाला पस्त होता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला मस्त होता है। जो लोगों के सामने झुकता वो जलीलो खार होता, जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है वो कायनात का मुख्तार होता है, रब का यार होता है, हैदर कर्रार होता है, गौसे अबरार होता है, ख्वाजा अखियार होता है। झुको। रब ताला का इरशाद है कि जो मेरे लिए जितना झुकता है
मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह। अल्लाह के लिए जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही उठाता है। दूसरी चीज क्या है कि हम अपने ताल्लुक को जिसके साथ बनाएंगे उसी के साथ कहलाएंगे। अगर कोई किसी विशेष पार्टी का है तो उसे उसी विशेष पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसीलिए सोच समझ के पार्टी में जाया करो। कौन किस पार्टी में है उसी पार्टी का कहलाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक है, अल मरउ मा मन अहब्बा। इंसान उसी के साथ उठेगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। तो आपकी मोहब्बत का क्राइटेरिया क्या है, उसे फैसला आपको करना है। एक हम हैं, तुम हो। दुनिया वाले जो दुनिया में आए और दुनिया की मोहब्बत में महव हो गए और ये भूल गए कि इस दुनिया को हमें छोड़ना है। इसीलिए मैं अपने खानदान का एक तबर्रुक आपको देना चाहता हूं, और वो तबर्रुक ये है कि 3 चीजें मौलाना, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इंसान की जिंदगी में आती जाती है। एक ब्यूटी, क्या बोलिए, यानी सुंदरता। एक क्वालिटी यानी विशेषता, और एक है रियलिटी यानी वास्तविकता। ये मैं आपको पूरे तसव्वुफ का, पता नहीं क्यों मेरा मूड आज बन गया। मैं मौलवी आदमी हूं लेकिन आज सूफी बन गया हूं। मेरा मूड बना कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज दूं जो मेरा देने का जी चाहेगा। एक है खूबसूरती, एक है हकीकत, खूबी, और एक है हकीकत, ब्यूटी, क्वालिटी एंड रियलिटी। इन तीनों में जानते हो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि ब्यूटी की उम्र सबसे कम है। ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड। उससे ज्यादा जिसकी लाइफ है वो है क्वालिटी। क्या है? हाँ, वो देर तक रहती है लेकिन वो भी खत्म होती है। और जो चीज कभी समाप्त नहीं होती वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है मेरे दोस्तों। इसको यूं समझो कि जैसे गुलाब का फूल एक लाओ, तोड़ के दो। ये गुलाब का फूल है, टूट गया तो बहुत बड़ी भूल है। हाँ, चलिए लंगड़ा सही लेकिन ठीक है। ये क्या है? अति सुंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत फूल कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जलवा मदीने का है, खुशबू मुस्तफा के पसीने की है। लेकिन ये उसकी क्वालिटी नहीं है कि ये खूबसूरत है, ये उसकी ब्यूटी है। क्या है? बोल, जोर से बोलिए। लेकिन नाक से लगाया, खींचा, एक खास खुशबू मिली, स्पेशल फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। ये जो खास खुशबू है ये इसकी क्वालिटी है। क्या है? जो दूसरे फूलों में नहीं है, सिर्फ इसी में है। लेकिन ये ऐसे हो गया और मिक्स हो गया जमीन में, 3 दिन बाद सड़ गया, गल गया। नाउ बैड स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर मिक्स इनटू सॉइल, मिट्टी में मिल गया। ये उसकी वास्तविकता है। क्या है? कि मिट्टी से निकला, मिट्टी में गया। तवज्जो चाहूंगा। मिट्टी से निकला, मिट्टी से बना और मिट्टी में मिक्स होके सड़ के गल गया। ऐसे ही बच्चा अगर छोटा है तो चाहे गोरा हो, पीला हो, नीला हो, काला हो, निग्रो हो, अंग्रेज हो, अरब हो, एशियन हो, चाइनीज हो, बच्चे क्यूट होते हैं, ऑलवेज भी क्यूट, खूबसूरत होते हैं। लेकिन जैसे ही 12-14 साल का हुआ वो भोलापन गया, क्यूटनेस गॉन। अब चूमना तो छोड़ो, छूने का भी मन नहीं करता। पहले तो ये भी चूमते थे, ये भी चूमते थे, ये भी चूमते थे क्योंकि क्यूट था। अब 14-15 साल का हो गया, ब्यूटी गॉन। अब उसकी ब्यूटी नहीं, उसकी क्वालिटी देखी जाएगी कि ये बड़ा होके बन क्या रहा।
ये मुफ्ती है कि अल्लामा है कि साइंटिस्ट है कि पॉलिटिशियन है कि जर्नलिस्ट है कि बिजनेसमैन है कि कोई और प्रोफेशन में है, ये है क्या? 70-80 साल जब तक वो जिंदा रहा उसकी क्वालिटी उसके साथ रही, जो भी हो। लेकिन जैसे ही आंख बंद हुई, 4 कांधों पे उठा के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया, जमीन में दफना दिया गया, तब उसे रियलिटी समझ में आई, वास्तविकता। और वो ये है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, इसी में बुलाया, इसी से हम मैदाने महशर में तुझे निकालेंगे। यानी मिट्टी से बने, मिट्टी में मिक्स हुए, ये हमारी वास्तविकता है। तो ब्यूटी की उम्र सबसे कम, बल्कि ना के बराबर, इतनी कम। क्वालिटी की उम्र थोड़ा ज्यादा, और रियलिटी की तो उम्र ही मत पूछो, विल नेवर एवर फिनिश। रियलिटी कभी खत्म नहीं होती। आज के हमारे समाज में, बिलखुसूस हमारे नौजवानों में, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्हें रियलिटी की समझ ही नहीं है। इवन दे डोंट वांट टू नो अबाउट द रियलिटी। वो रियलिटी के बारे में जानना भी नहीं चाहते, सुना ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। हाँ, कुछ समझदार शार्प माइंड लड़के हैं जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है। लेकिन 95% ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने वाले छोकरे सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं, सिर्फ ब्यूटी। जो चीज अच्छी लगी घर आनी चाहिए, कार अच्छी लगी तो घर आनी चाहिए, घर अच्छा लगा तो ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसी टाइल होनी चाहिए, ऐसा प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए, ऐसा निजाम होना चाहिए। और अगर शादी करना है तो ऐसी बीवी होनी चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसा कान होना चाहिए, ऐसा मुंह। शादी तो कर ली, 2 साल बाद पूछा बीवी रोटी बनाना आता का? नहीं। अब अफसोस करने लगे कि स्विगी और जोमेटो की मदद लेनी पड़ रही है शादी के बाद, बिकॉज यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी। अगर शादी से पहले तुम ये सोचते कि मैं उस औरत से शादी करूं जिसे रोटी बनाना आता हो, कढ़ी बनाना आता हो, खिचड़ी बनाना आता हो, अब शक्ल भी अच्छी है तो सोने पे सुहागा, लेकिन क्वालिटी वो तुम्हारे काम आएगी। तो जो तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर कि जो ब्यूटी को फॉलो करते हैं वो आम बंदे हैं। कौन है? जोर से बोलो। जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं वो खास बंदे हैं, मगर जो रियलिटी को फॉलो करते हैं वो अल्लाह वाले बंदे होते हैं। वाह वाह वाह। इसीलिए रब ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का। मतलब साफ है कि ब्यूटी को फॉलो करने वाला कामयाब नहीं है, क्वालिटी के पीछे दौड़ने वाला कामयाब नहीं है। कामयाब वास्तविकता को तलाशने वाला है, कामयाब हकीकत को ढूंढने वाला है, कामयाब अपनी वास्तविकता को पहचानने वाला है। अब हमने समझा कि ऐ अशरफ, सिमनान में क्या कमी थी? तख्ते सिमनानी था, सल्तनत नूर बख्शिया थी, सूफिया की आमद थी, बड़े बड़े ताजो सर वहां आपके जेरे नगू थे, आपके लिए शाही दस्तरखान लगता था, तख्ते सुल्तानी था। मगर अशरफ, आपने तख्त को छोड़ दिया, ताज को छोड़ दिया, हुक्म को छोड़ दिया, राज को छोड़ दिया, सल्तनत को लात मार दिया। तो आवाज आई, कहा सुन, यही तो वास्तविकता है। मैं राजा था, ये मेरी क्वालिटी थी, मगर सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ। सुभान। जब तक सिमनान के तख्त पे थे, सिमनान के सुल्तान थे, सिमनान के सुल्तान थे, और जब वास्तविकता की का दामन थाम करके छोड़ दिया तो जहान के सुल्तान। तवज्जो, जहान के सुल्तान, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, वलियों के सुल्तान हो गए, मखदूमों के मखदूम हो गए।
बात जब चल पड़ी है रियलिटी की, तो मैं एक रियलिटी आपको बताता हूं और जरा देखें कि हम लोग कितनी गफलत में हैं, कितनी गफलत में। हमें जैसे यकीन ही नहीं है कि हमें मरना है। रियलिटी क्या है? वास्तविकता कि हम पहले इस दुनिया में थे नहीं। बोलो जोर से, इस दुनिया में थे? पक्की बात है ना? उधर श्रीलंका वाले, इस दुनिया में आप लोग थे पहले? पहले पैदा होने से पहले थे? नहीं थे। अच्छा, बाद में रहोगे? बोलो यार, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे? नहीं। यानी हमारा ना यहां भूत, न अतीत, न भविष्य, न पास्ट, न फ्यूचर, और हम चले हैं अपने वर्तमान की छतरी उठाए फिर रहे हैं। जबकि ग्रामेटिकली जिसका पास्ट और फ्यूचर ना हो उसका वर्तमान संभव नहीं है। ये ग्रामर कहता है कि इफ यू डोंट हैव अ पास्ट एंड फ्यूचर सो योर प्रेजेंट डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर आपके पास पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो आपके प्रेजेंट का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है, कोई उसकी धारणा ही नहीं। तो हम पहले थे नहीं, तवज्जो, बाद में रहेंगे नहीं, तो फिर हम हैं क्यों? मतलब साफ है कि हम यहां परमानेंटली नहीं आए। हमें अपना सफर जारी रखना और वहां तक जारी रखना जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। हमने जहां का टिकट कटाया है आलमे अरवाह में, जब तक वहां हमारी दुनिया की जिंदगी की रेल जब तक नहीं पहुंचेगी, हम अपने सामान को लेके नहीं उतरेंगे। कितना बेवकूफ यात्री है जो भरूच से टिकट कटाता है अहमदाबाद के लिए और बड़ौदा में उतर गया। कहेंगे क्या ज्यादा पैसा हो गया कि टिकट कटाया अहमदाबाद का, उतर गया बड़ौदा में? अरे जब बड़ौदा उतरना था तो बड़ौदा ही का टिकट कटाते, पैसा कम लगता। लेकिन टिकट है डेस्टिनेशन का अहमदाबाद का, उतर गए बड़ौदा में। ऐसे को बेवकूफ अहमक कहा जाएगा यात्री को। क्या ऐसे अहमक हम नहीं है मेरे दोस्तों? हम चले आलमे अरवाह से, वहां से चले बाप की सुल्ब में आए, वहां से चले माँ के पेट में आए, वहां से चले यहाँ आए, यहाँ चलते रहे। यहाँ के बाद आगे कब्र है, कब्र के बाद हश्र है, हश्र के बाद फिर अगर अच्छे रहे तो जन्नत है। आगे अभी 3 मंजिल बाकी और सारा फितना यहाँ, सारा फसाद यहाँ, सारी उलझने यहाँ, सारा टेंशन यहाँ। अब इन टेंशन में मत पड़ो। अगर तुम्हें ये दुनिया दामे फरेब में लेने की कोशिश करे तो तुम सिर्फ ये याद करो कि हम जब यहाँ थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं, तो हमारे रहने का कोई महत्व नहीं है। अब जब रह रहे हैं तो हमें अपनी मर्जी से नहीं, अपने बनाने वाले की मर्जी से रहना है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कामयाबी उसी को मिलेगी जो उसकी मर्जी पर चले, अपने बनाने वाले की मर्जी पर चले। दूसरी वास्तविकता सुनिए, मजा आ रहा है? आमतौर पे इस तरह की तकरीरें खानका में होती हैं, लेकिन आज मैं यहाँ आपके खंडाली में कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग कंटाल चुके हैं इस लॉकडाउन, इससे उससे, तो थोड़ा सा उनको दिली सुकून मिल जाए कुछ इस चीजों से, पूरी तवज्जो के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए, बोलिए, आपका हाथ, पैर, नाक, कान, गला, चेहरा कुछ आपकी इच्छा से बना? कुछ भी हमारी इच्छा से नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से आप मरोगे, दुनिया छोड़ोगे अपनी इच्छा से? नहीं। ना हमारा आना हमारी मर्जी से, ना हमारा जाना हमारी मर्जी से। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, स्टेज से लेके नीचे तक, कि जब हम अपनी मर्जी से आए नहीं, एकदम क्लियर है, और अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो फिर हम अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हैं? When you did not born by your own will, when you will not die by your own will, so why are you applying your own will in betweens? जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी इच्छा से जाओगे नहीं,
तो फिर तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता है कि अपनी मर्जी से जियो। तो कामयाब वो नहीं है जो अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करता है कि खाना मेरी मर्जी का बने, पानी मेरी मर्जी का मिले, ड्रिंक्स मेरी इच्छा अनुसार हो, घर मेरी इच्छा अनुसार हो, कार मेरी मर्जी से आवे, ये मेरी मर्जी से हो, वो मेरी मर्जी से हो। ऐसा मर्जी पर चलने वाला या अपनी मर्जी चलाने वाला एक मोहल्ले का चौधरी तो हो सकता है, मगर अल्लाह का कामयाब बंदा नहीं। बल्कि कामयाब वो है जो ये जानता है कि ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं, ना अपनी मर्जी से जाऊंगा। तो जब मेरा आना जाना मेरी मर्जी से नहीं, तो फिर इस दुनिया में मेरा जीना भी मेरी मर्जी से नहीं। मर्जी तो कहती थी कि ये खा वो खा, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है कि ये ना खाइए हराम है, ये खाइए हलाल है। मर्जी तो है कि जो चाहो पियो, मगर अल्लाह की मर्जी ये है कि शराब मत पीना। इच्छा तो है कि हर तरह को गोश्त खाऊं, मगर अल्लाह की मर्जी ये है कि हराम मत खाना। सुबह ठंडक लग रही 5 बजे, दिल तो चाह रहा है कि लिहाफ को चेहरे तक ढक लूं, सो जाऊं, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है कि उठ जा ताकि तेरी फज्र कज़ा ना हो। इच्छा तो है कि अपने माल को जितना हो तिजोरी में डालो, मगर अल्लाह की मर्जी ये है कि 2.5% ज़कात साल में निकालना है, निकालो। इच्छा तो है कि स्विट्जरलैंड पहले जाऊं, इंग्लैंड, गुजरात वाले इंग्लैंड के लिए तो मन्नत मानते हैं, और अफ्रीका पहले जाऊं, पासपोर्ट बाबा से फुकवाएंगे ताकि वीजा लग जाए। ये अपनी मर्जी है, मगर अल्लाह की मर्जी ये है कि अगर बाहर जाना है तो पहले मेरे घर आओ, मेरे महबूब के दर पे आओ, फिर कहीं जाओ। तो अपनी मर्जी पे चलना और है, अल्लाह की मर्जी पे चलना और है मेरे दोस्त। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अल्लाह की मर्जी पे चलने के लिए अल्लाह की मर्जी जानना बड़ा जरूरी है। जानोगे नहीं तो चलोगे कैसे? भाई अगर आपको ये जानना है कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है, उनकी इच्छा क्या है, तो यू हैव 2 ऑप्शन, 2 रास्ता है। या तो मुझसे डायरेक्ट पूछो कि हजरत आपको क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूं, सादी दाल बना देना, सादी रोटी बना देना, सादा चावल रखना, सादी भाजी रखना, और सुन जितना खाना सादा होगा दुआ भी उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना खा लिया। मेरी मर्जी उसने डायरेक्ट मुझसे पूछी। प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह की मर्जी हम कैसे पूछें? हमारा अंत है, वो अनंत है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हमारा आकार है, वो निराकार है। हम विश्व में बसने वाले, वो विश्वव्यापी है। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो माबूद है, हम अब्द हैं। वो मसजूद है, हम साजिद हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम इन 5 इंद्रियों से भी उसे नहीं जान सकते। हवा से खमसा से उसको पहचान नहीं सकते। न हम उसे छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न उसे छू सकते, न उसे सुन सकते हैं, न सूंघ सकते। फिर उसकी मर्जी कैसे जाने? यही मसला एक मुरीद के सामने आया मेरे। खाना तो मेरी मर्जी का बनाना चाहता था, लेकिन कैसे बनाए? हजरत से पूछने की हिम्मत नहीं तो भागता हुआ आया। अब क्योंकि खंडाली का था तो शब्बीर भाई के पास आया, कहा आपने तो कई बार बाबा को खिलाया, आपको पता होगा बाबा क्या पसंद करते हैं। देख बाबा के लिए सादा सादा बना दे। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना था। 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी, क्योंकि मेरी पसंद का खाना था। तवज्जो चाहूंगा, ये पसंद किसने बताई? मैंने तो बताई नहीं, उसने बताई जो मेरे करीब है। अल्लाह करे समझ में आ जाए, जो मेरे करीब है। क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह उस मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह,
चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अल्लाह की मर्जी जानना है तो अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा को तर्क कर दे। कामयाबी हासिल करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत कर, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं को फॉलो मत करो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछ पूछ के दीन पे मत चलो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। पहाड़ों पे चढ़ करके तपस्या मत करो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। चप्पल उतार के मीलों का सफर करके उल्टे सीधे कुफरी जुमले मत बोलो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को पसंद क्या है? अगर तुझे कामयाबी की जमानत हासिल करनी है तो वो करो जो अल्लाह को पसंद है। मैं बताता हूँ, मैं अल्लाह के करीब हूँ, उसकी पसंद जानता हूँ। नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। आस्थाने बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। यतीम का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। भूखों को दाना दो, अल्लाह को पसंद है। सहाबा से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। अहले बैत की चाहत रखो, अल्लाह को पसंद है। उलमा का एहतराम करो, अल्लाह को पसंद है। गोया नबी ने फरमाया, तवज्जो, कि नमाज पढ़ो, क्या जोर से बोलो, मगर अपनों पिछलों की नकल नहीं करना। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखते हो, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। कादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ। सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ उपवास मत कर, सिर्फ भूखा मत रह, बल्कि सहरी कर जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। खाने पीने और सोहबत से दूर रह जैसे मैं रहता हूँ। तुझे अगर हज करना है तो सिर्फ परिक्रमा मत कर, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ। साई कर जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफा अरफात में ठहर जैसे मैं ठहरता हूँ। गोया नबी ने फरमाया कि ऐ मेरी मिल्लते इजाबत, ऐ मोमिनीन, अगर करना है तो मेरी तरह कर, मेरी अदा को अपना। अरे जब तू अपनाएगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, खानदान अशरफिया। और यही तेरी कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि कामयाब वो नहीं है जो अपनी इच्छा से दुनिया में रहे। कामयाब वो है जो अपनी इच्छा तर्क करके मौला की इच्छा पे चले। वो कामयाब है, वो कामयाब है। अजीजाने मुकर्रम, ये किसी की इच्छा नहीं कि हमारी इच्छा न चले, लेकिन जब बंदा गुनहगारी के दलदल में धंसने लगता है, जब चारों तरफ से बदकिरदारी, गुनहगारी, ज़िनाकारी, शराब नोशी आम हो जाती है, तो उसका वादा है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस से हुजूर फरमाते हैं, फिर अल्लाह पाक उन पर वबाएं नाजिल करता है। पहले भी अजाब आते थे, अब वबाओं की शक्ल में आने लगे। वबाएं एक के बाद एक वबाएं आती हैं तुम्हें बेदार करने के लिए। मैं वबा पे आऊंगा क्योंकि उसी वबाई माहौल में जलसा हो रहा है। लेकिन एक चीज मेरे दिल में मौलाना अचानक आ गई, इल्का हो गया कि इधर तो हम इस कोशिश में हैं कि कामयाब हो जाएं, कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं। चाहते हो ना? बिल्कुल पक्की बात है ना कि यहां से कामयाब होके निकले, ये इरादा है। और शैतान ने भी एक वादा किया है, हम तेरे बंदों को कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।
ऐ आदम तेरी वजह से मैं जन्नत से निकला हूं, किसी आदमी को आसानी से जन्नत में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। उधर वो कोशिश कर रहा है, कभी हमारे अकीदे से खिलवाड़ करता है, कभी हमारे किरदार को उलझा देता है, हमें नफ्से अम्मारा की लपेट में डाल देता है। और अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने इस इम्तिहान गाह को नजरे फरेब बना दिया। चुनांचे कुरान मुकद्दस के दूसरे पारे में मैं उन ब्रेकर्स की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि ये लच्छेदार ना हो लेकिन अच्छेदार है। उन ब्रेकर्स की जो हमारी कामयाबी के सामने बम्प बन के खड़े हो जाते हैं। कार टॉप गियर जैसे ही पकड़ती है बम्प, अरे यार गाड़ी स्लो करो, बम्प। यहां से जब अगर आप डांडी पथ पे जाएं तो इतने बम्प मिलते हैं, इतने ब्रेकर मिलते हैं कि गाड़ी का मौसम ही नहीं बन पाता। तो हमारी कामयाब रफ्तार के सामने वो बड़े बड़े ब्रेकर कौन से हैं? या यूं कह लीजिए कि हम खोद रहे हैं जमीन में खड्डे कर रहे हैं और हमें मालूम है कि नीचे खजाना है। क्या है? मगर वो खजाना छुपा हुआ है। अब खजाने को निकालने के लिए अपने शऊर का जो खजाना है, इसको और आसान कर दूं, हमारे ईमानी शऊर का खजाना, हमारे ईमानी शऊर का खजाना, कि हम कैसे मुसलमान हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, चलो पहलों की तरह बने। इस ईमानी शऊर के खजाने को जब हम खोदते हैं, खड्डे करते हैं, तो लेयर्स आती हैं। पत्थर की लेयर आ गई, अब पत्थर तोड़ो। वो पसीना निकला, एक हफ्ते तक लेयर तोड़ते रहे, तोड़ते तोड़ते फिर मिट्टी आई, फिर खोदने लगे। 2-3 खुदाई के बाद फिर एक लेयर आ गई। वही लेयर जो है वो सबसे बड़े ब्रेकर है, जिसके नीचे हमारे ईमान का खजाना छुपा हुआ। मुसलमानों, कामयाब होना है तो पहले उन लेयर्स को साफ करो ताकि तुम्हारे ईमानी शऊर का खजाना निकल सके। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्फ़। ये लेयर्स हैं, दीज़ आर द लेयर्स। ये बीच में मोटी मोटी परतें हैं कि जब हम खुदाई करते हैं तो वो परतें आ जाती हैं। क्या? अल्लाह पाक फरमा रहा है कि नजरे फरेब बना दी गई, धोखे वाली बना दी गई। इस दुनिया की ब्यूटी को लोगों के लिए नजरे फरेब बना दिया। लोग इस दुनिया में आते ही आगे का स्टेशन भूल जाते हैं, लेकिन नजरे फरेब बना दी गई इस दुनिया की सुंदरता को। ये अल्लाह किस चीज से बना दी गई? आवाज आई, हुब्बुश शहवाती, लस्ट, डिजायर, जिसे हिंदी में वासना कहते हैं। शहवत की मोहब्बत ने और उसकी मोटी मोटी लेयर्स और परतों ने हमें दुनिया की मोहब्बत में ऐसा डुबो दिया कि अगर ऐसी कोई बात भी करता है तो सुनने में नींद आने लगती है। हम इतने धोखे में चले गए मेरे दोस्तों। पहली मोहब्बत क्या है? मीनन निसा, तवज्जो, औरतों की शहवात की मोहब्बत। नेचुरली हरामकारी की तरफ नौजवानों का जहन पहले जाता है, अपनों की तरफ नहीं, गैरों की तरफ। मर्द है तो उसका आकर्षण औरत की तरफ, औरत है तो उसका मर्द की तरफ। ये नेचुरल है और इसे नंबर 1 पे अल्लाह ने रखा कि ये पहला ब्रेकर है, पहला लेयर्स है कि तुम अपनी शहवत पर ऐसा काबू पालो कि किसी हराम, किसी नामहरम को गलत नजर से न तुम्हें देखना, न गलत ख्याल से छूना, न गलत काम करना, ताकि जब तुम इस दुनिया में जिंदगी गुजारो और खुदाई करो तो वो लेयर्स ऑटोमेटिक टूट जाएं और ईमान का खजाना निकल के तेरे हाथों में आ जाए और एक निदा देने वाला निदा दे, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के तेरा दिल पाक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा।
मिनन वल बनीन। वाह वाह वाह। ये भी बहुत बड़ा ब्रेकर है ईमानी शऊर को हासिल करने का। ईमानी शऊर का जो खजाना है जमीन के अंदर, उसे निकालने में कई ब्रेकर हैं। पहला औरत, पहला जोर से बोलो, हाँ इसे ध्यान में रखो। दूसरा बच्चे, बच्चे चाहे जैसे हो माँ बाप को अच्छे लगते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने बच्चों के लिए फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारे बच्चे फितना है, क्योंकि इनकी मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल जाते हो, इनके लिए हलाल और हराम की तमीज को छोड़ देते हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है, गैर का बच्चा गायब हो जाए परवाह नहीं, अपना बच्चा एक मिनट के लिए नजर से दूर हुआ तो रो पड़ते हो। ऐ अपने बच्चों की एक मुस्कान के लिए अपने को बेचैन करने वालों, ऐ अपने बच्चों का कि आंखों से टपकते हुए एक बूंद आंसू को देखकर चीखने वालों, कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि बच्चा तो इस दुनिया में तुम्हें छोड़ देगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। पहले चाहे तुम जाओ या वो जाए, लेकिन तुम दोनों को छूटना है। ईमान को अपना साथी बना, अपने शऊर के खजाने को निकालने के लिए उस पर खुदाई कर। ये वो ईमान है कि जब तू कब्र में जाएगा सब छूट जाएंगे, वो साथ रहेगा। हश्र में जाएगा सब छूट जाएंगे, वो साथ रहेगा। और अगर तेरे गुनाह तुझे जहन्नम में भी ले गए तो सब छूट जाएंगे, लेकिन तेरा ईमान तेरे साथ वहां भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना अच्छा साथी है जो जहन्नम में भी साथ ना छोड़े। आप कहेंगे ईमान जहन्नम में? जी, ईमान भी आपके साथ जहन्नम में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा नहीं तो बाद में निकालेगा कौन? निकालेगा कौन? अपने बच्चों से ज्यादा सच्चों से प्यार करो, ताकि तुम्हारे ईमान का शऊर जो अंदर गहराई में दफन है खजाने की शक्ल में उसे निकाल सको। तीसरा जो है वो हमारी माँ बहनों से कनेक्ट, वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी की ज्वेलरी। इसने इतना ऐसा बनाया, मैं इससे बड़ा बनवाऊंगी। इसने शादी में 2 पहना, मैं 3 पहनूंगी। इसने पीले वाला सोना पहना, मैं व्हाइट वाला पहनूंगी। इसने ये मोती पहना, मैं हीरा पहनूंगी। ये जो मुसाबका है, ये मुसाबका हमें सोने चांदी में हो रहा है, जबकि मुसाबका हमें नेकियों में करना चाहिए था। अच्छा, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगी, ये कोई नहीं सोचता। अच्छा, ये रोज 1 पारा पढ़ती है, मैं 2 पारा पढ़ूंगी, ये कोई नहीं सोचता। अच्छा, ये अपने शौहर के लिए रात दिन 1 पांव पे खड़ी रहती है, मैं अपने शौहर के लिए सोना छोड़ दूंगी, ये कोई नहीं सोचता। बल्कि सब उसी में गुम है और उन्हें पता भी नहीं कि सोने चांदी की शहवतों की मोहब्बत इतना बड़ा ब्रेकर बनकर लेयर्स बनी हुई है। जब तक वो लेयर टूटेगी नहीं, ईमान का खजाना तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं। चौथा, वल खैलिल मुसव्वमा, खैम, तुम्हारे खूबसूरत सजे हुए घोड़े। उस जमाने में सजे हुए घोड़े ये सवारी का एक बेहतरीन क्राइटेरिया होता था। जिसका घोड़ा जितना शानदार और सजा होता था वो उतना पैसे वाला कहलाता था। आज के माहौल में उसे आप ताबीर कर सकते हैं कारों से। तुम्हारी BMW, तुम्हारी मर्सिडीज, तुम्हारा जैगुआर, तुम्हारा बेंटली, तुम्हारी रॉयल रॉयस एक्सेट्रा, ये किसी काम की नहीं है। तुम आंख बंद करोगे, ये खंडाली के किसी खंडर में पड़ी मिलेगी, साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेयर्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हथौड़ी उठा और मर्सिडीज तोड़ दो, ये बिल्कुल गलत है। बैठो उस पर, मगर उसे यूज करो। क्या करो? लव नहीं करना। एक चीज होती है यूज, एक चीज होता है लव। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिसको इंसान यूज करता है उसे लव नहीं करता, ऐसे ही जिसे लव करता है उसे यूज नहीं करता।
मिसाल के तौर पे मैं कहीं जाऊं और मैं टैक्सी यूज करूं, और यूज करते करते अगर मुझे उस टैक्सी से लव हो जाए तो क्या वो टैक्सी मेरी हो जाएगी, मेरे अब्बा की हो जाएगी? नहीं, वो जिसकी है उसी की रहेगी। मुझ में ये गड़बड़ी हो गई कि मैंने उसे अपना महबूब बना लिया जिस पे मेरा अधिकार ही नहीं था, जिस पे मेरा हक ही नहीं था, उसे मैंने अपनी मिल्कियत समझा। लव जिससे हो जाता है उसके बगैर करार नहीं मिलता। तवज्जो चाहूंगा, इमाम गजाली फरमाते हैं मोहब्बत वो एहसास है जो आंखों को सुलाती नहीं जगाती रहती है। मोहब्बत वो फीलिंग है कि जिसके साथ इंसान जुड़ जाए, खलवत में भी उसी का जलवा देखे, जलवत में भी उसी का जलवा देखे। मोहब्बत में हिज्र है, मोहब्बत में फिराक है, मोहब्बत में तपिश है, मोहब्बत में बेचैनी है, बेकरारी है। अब अगर कोई कांच के गिलास को दिल दे दे, क्या हाल होगा? कांच के गिलास को दिल दिया, दिल अटका हुआ है गिलास में, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये हिल ना जाए, इतनी नाजुक चीज को दिल दिया। और इत्तेफाक से दिल, अगर गिलास टूट गया तो इधर गिलास टूटा, इधर दिल टूटा। क्यों? क्योंकि दिल हमने एक ऐसी चीज को दे दिया जो दिल लेने लायक नहीं थी। ऐसे ही अगर चलते फिरते कोई किसी को दिल दे दे, आजकल वही चल रहा है ना, अब तो मोबाइल में इमोजीज के जरिए दिल का आदान प्रदान होता है। बड़ी तेज हंसी आई है। हाँ, इतना घटिया क्राइटेरिया दिल का हो गया। दिल ना हुआ फुटबॉल हो गया, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। ये दिल का तकाजा नहीं है। अगर कामयाब बंदा बनना तो अपना तन मन सब कुछ दुनियादार को दे दो, दिल देना है तो परवरदिगार को दे दो, अहमद मुख्तार को दे दो, उनके चार यार को दे दो, अहले बैते अतहार को दे दो, हैदर कर्रार को दे दो। हमें कोई ना मिले तो अपने यार को दे दो, तब तुम्हें कामयाबी की कुंजी मिलेगी। किसी को दिल देने से वो चीज अपनी नहीं होती। एक साहब हीथ्रो जा रहे थे लंदन, अहमदाबाद से उड़े, 9 घंटे की फ्लाइट की जर्नी में उन्हें फ्लाइट से प्यार हो गया। फ्लाइट का इंटीरियर अच्छा लगा, उसकी सीट कंफर्ट लगी, खाना पीना, एयर होस्टेस, अल्लाह जाने क्या उन्हें अच्छा लगा, फ्लाइट को दिल दे दिया। अब जब दिल दे दिया तो क्या हुआ? जब हीथ्रो पे फ्लाइट लैंड हुई लंदन में तो सारे पैसेंजर उतर गए। हाँ जनाब बैठे, नहीं, आई एम इन लव विद दिस फ्लाइट, आई एम इन लव विद दिस फ्लाइट, आई कैन नॉट लीव दिस फ्लाइट, आई फॉल इन लव विद दिस फ्लाइट। वो कर रहा है तो क्या ये कहने से वो फ्लाइट 50-60 करोड़ की वो फ्लाइट जंबू जेट उनकी हो जाएगी? नहीं होगी। वो खुद तो नहीं उतरेंगे, लेकिन ग्राउंड स्टाफ वाले एयरपोर्ट के धक्के मार के उतारेंगे। तेरा है ना तेरे बाप का, तूने ऐसी चीज को दिल दे दिया जो तेरी थी ही नहीं। बिला तशबीह मुसलमान, इस दुनिया में तुम्हें 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जब तक रहना है रहो, मगर अपना दिल दे के न रहो, क्योंकि दिल देने का बाद बड़ा पछतावा होता। दिल उसको दो जो दुनिया में भी तेरे साथ हो, कब्र में भी तेरे साथ हो, हश्र में भी तेरे साथ हो। जब 8 घंटे की जर्नी से दिल देने की वजह से जहाज तेरा ना हुआ तो 70-80 साल में ये दुनिया भी तेरी नहीं होगी। इसीलिए रब ताला ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया का मता है, इसे दुनिया में पाया दुनिया ही में छोड़ के जाना। चौथी लेयर आपने सुना ना, वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम, मवेशी। पुराने जमाने में हुजूर के दौर में जिसके पास जितने जानवर होते थे वो उतना बड़ा सेठ कहलाता था। और ये जानवर भी उस जमाने में बहुत बड़ा ब्रेकर होते थे।
आज की मिसाल अगर मैं दूं तो आपने अपना ऐसा बिजनेस कर रखा है, बिजनेस करना रसूल की सुन्नत है, लेकिन ऐसा बिजनेस ना हो कि सुबह शाम सिर्फ बिजनेस ही है, कि सुबह उठे तो बिजनेस ख्याल आ रहा, टेलीफोन में बिजनेस, चलते फिरते बिजनेस, उठते बैठते बिजनेस, बच्चों को ले जा रहे हैं तो बिजनेस, यहां तक कि रात में थके मांदे बिस्तर पे आए, बीवी खाना लेके आई, लेकिन दिमाग में बिजनेस चल रहा है। ऐसा बिजनेस भी बहुत बड़ा ब्रेक है, ऐसा कारोबार भी बहुत मोटा लेयर है, जिस लेयर को तोड़े बगैर तुम ईमानी शऊर का खजाना नहीं पा सकते। तुम बिजनेस करो मगर अबू हनीफा की तरह करो, बिजनेस करो तो उस्मान इब्ने अफ्फान की तरह करो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा वाज द मिलियनर, करोड़पति थे, करोड़पति। बगदाद इसीलिए गए थे वो कूफा से कि वहां बड़ा शहर है, बिजनेस हो, और बिजनेस भी किस चीज का, रेशम का करते थे। ऊंट 70 ऊंटों की पीठ पे लद लद के उनका रेशम जाता था, लेकिन अल्लाह से ऐसा ताल्लुक था कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इसे कहते हैं कामयाबी। वल हर्स, आखिर में ये आखिरी लेयर है, वल हर्स यानी तुम्हारी खेतियां। इतने खेत हैं कि सुबह 1 घंटा उस खेत में, उसके बाद 1 घंटा उस खेत में, उसके बाद 1 घंटा उस खेत में, उसके बाद 1 घंटा उस खेत में, प्रॉपर्टी में सुबह शाम गुजर रही। नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ने को मिल रही, अल्लाह की याद नहीं आ रही, ना मौका। ये भी बहुत बड़ा लेयर है मेरे दोस्त। इसे अगर काटना तोड़ना तो अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि उल्टे चलते फिरते दौड़ते घूमते तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाए कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, अल्लाह देख रहा है, ही इज वॉचिंग अस, वो देख रहा है। जब तू ये सोच के जिंदगी गुजारेगा कि अल्लाह देख रहा है, मेरा उठना अल्लाह देख रहा है, मेरा चलना अल्लाह देख रहा है, मेरा बोलना अल्लाह देख रहा है, तो न तू किसी का दिल दुखाएगा, न अपनी झूठी अना के लिए दूसरे से लड़ेगा, न किसी को लड़ाएगा, न कोई गुनाह करेगा, न शराब पिएगा, न ज़िना करेगा, न बदकारी करेगा, न अय्यारी करेगा, न बदमाशी करेगा, न बेहयाई करेगा, क्योंकि तेरा दिल कहेगा रुक, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और जब तेरी जिंदगी इसी रंग पर चलने लगेगी कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो वो दिन भी आएगा कि एक दिन तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो मुझे देख रहा है यानी मैं बंदा हूं, क्या हूं, मैं देखने लगा यानी बंदा नवाज हूं। वो मुझे देख रहा है यानी मैं खादिम हूं, मैं देखने लगा यानी मखदूम हूं। वो देख रहा यानी मैं गरीब हूं, मैं देखने लगा यानी गरीब नवाज हूं। वो देख रहा यानी मैं मुरीद हूं, मैं देखने लगा यानी अपने पीर की मुराद। और जब पीर की मुराद बन गए तो आवाज आई कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया किया। इसीलिए मेरे दोस्तों, सहाबा किराम की उस मुकद्दस जमात पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिन्होंने अपने दिलो दिमाग को मुस्तफा की नजर से पाक किया, नजरे कीमिया असर से पाक किया, और ऐसा पाक किया कि जो जहां बुत परस्ती होती थी वहां बुत शिकनी का रवाज शुरू हो गया, बुतों को तोड़ने का सिलसिला जारी हो गया। ऐसा पाक किया कि किसी को सदाकत का दर्जा मिला तो किसी को अदालत का दर्जा मिला, किसी को सखावत का तो किसी को शजाअत का, किसी को करामत का तो किसी को इमामत का तो किसी को शहादत का। इसीलिए मेरे दोस्तों, अमल तो अपनी जगह पर है मगर उससे ज्यादा कीमती ये है, और कामयाब वो है जो अपने अकीदे को सेफली लेके चला जाए। A man who saved his ideology, his
अपनी अपनी आइडियोलॉजी को, इस्लामिक आइडियोलॉजी को जिसने सेफ किया वो कामयाब होके गया। अमल भी अच्छा किया तो बहुत कामयाब होके गया। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए तो हमें सहाबा से प्यार है। मगर हुजूर ने देखो क्या तोहफा दिया। सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में बुरा कहने से पहले सोच लिया करो। वल्लाह वल्लाह असहाबी। एक मकाम पे फरमाया कुल्लुहुम उदूल, मेरे सहाबा में फर्क ना करो, सब अदल वाले हैं, सच्चे हैं। एक मकाम पे फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करो कामयाब हो जाओ। ये नहीं फरमाया कि अबू बकरी ही की करो तभी कामयाबी है, उमर की करो तभी कामयाबी है, उस्मान की करो तभी कामयाबी है, अली की करो, अशरे मुबशरा की करो, बद्र वालों की, ओहद वालों की, खैबर वालों की, खंदक वालों की तभी कामयाबी है। नहीं, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी चाहो, whoever you follow you will get success, जिसको तुम फॉलो करो कामयाब हो जाओ, चाहे मक्के का सहाबी हो या मदीने का सहाबी। हर सहाबी शानदार है, बेमिसाल है, लाजवाब है, मगर बिअय्यिहिम, तवज्जो चाहूंगा, बिअय्यिहिम, ये जरूरी नहीं है कि वो मिल्लत का हिलाल हो तभी कामयाबी है। अगर वो मेरा बेलाल है तब भी कामयाब। बिअय्यिहिम, इस अय्यो की तामीम को लोग समझ नहीं पाए। अच्छा एक बात बता, दर्जे की बात चली है, आजकल लोग इंची टेप लेके बैठते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इंडियन टाइम के हिसाब से, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 10 बजे एक शख्स भागता हुआ आया, 10 बजे बारगाह रसालत में, काफिर था लेकिन कलमा इस्लाम पढ़ लिया। कलमा इस्लाम 10 बजे सुबह पढ़ा और 1 घंटे के बाद शहीद हो गया। ठीक 1 घंटे बाद। सहाबी है कि नहीं बोलो, इधर वाले है ना? फज्र पढ़ी उन्होंने, फज्र पढ़ी नहीं, जोहर असर मगरिब इशा, 1 घंटे का सहाबी, सिर्फ 1 घंटे का सहाबी, कोई अमल उनके पास नहीं। कोई अमल है? 1 ही घंटे में इंतकाल हो गया, कोई अमल नहीं। और दर्जा मालूम, मेरे लब थरथरा रहे हैं उसको, उसकी तर्जमानी करने से। दर्जा गौसे आजम से अफजल, तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल, मखदूम समनानी से अफजल। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उस 1 घंटे के सहाबी को, जिसने न नमाज पढ़ी, न रोजा, न हज, न ज़कात, न कोई खैरात, इतना बड़ा दर्जा किस असर से मिला? किस अमल से मिला? किस अमल से मिला? का अमल तो यहां चलता ही नहीं। आवाज आई, सुन, सहाबी किसी के अमल से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, सुभान अल्लाह। तो जब सहाबी अमल से बनते नहीं तो फिर उनका अमल क्यों खंगालते हो? फला ने फला मौके पे ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, इनसे ये हुआ, नहीं होना चाहिए था, सिफ़ीन में ऐसा हो गया, तो जमल में ऐसा हो गया, तो वहां ऐसा हो गया। अबे जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं, क्या बात है, तो तूने अमल क्यों देखा? बहुत अच्छे। याद रखना, सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बन। बेशक बेशक, क्योंकि सहाबी कहते ही हैं उसे जिसने माथे की नजर से नबी को देखा हो, उनकी सोहबत में रहा हो और मौत भी उसी हालत में हुई। किसी के नजर से नहीं बनते। तो फैसला करके उठना है कि अगर कामयाब बंदा बनना तो उन सहाबा की कामयाबी की कदमबोसी करो,
जो किसी के असर से नहीं अपने आका की नजर से बनते हैं। समझाना ये था कि जब अमल से बनते नहीं तो फिर उनके अमल पे गुफ्तगू करना बंद कर। पक्की बात है कि नहीं? उनका अमल कैसा था वो जाने, अल्लाह जाने, रसूल जाने। अपनी इतनी औकात नहीं इंटरफियर करने की। एक मिसाल और दे दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एकदम क्लियर कट हो जाए। मिसाल दे रहा हूं, किसी नबी की तौहीन करना कैसा है? कुफ्र है। बोलो जोर से, डरो मत। इंसल्ट करना, निरादर करना किसी भी नबी का कुफ्र है, सरीह कुफ्र है, कोई तावील नहीं। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अगर कोई बदबख्त किसी नबी को गाली दे दे मादल्ला तो सरी कुफ्र है। क्या है? और कोई अगर किसी नबी की दाढ़ी खींच ले और खींच के मादल्ला हाथ उठा के मार दे तो कुफ्र बदी ही है। ऐसा कुफ्र की जिसने कुफ्र की डिफिनेशन भी नहीं पढ़ी वो भी काफिर कह देगा ये तो कुफ्र कर दिया, दाढ़ी खींच लिया, मार दिया, तमाचा लगा दिया, सरी कुफ्र है कि नहीं? नबी की इंसल्ट कुफ्र है। दाढ़ी खींच के हाथ उठा देना तो बहुत बड़ा कुफ्र है। लेकिन एक नबी है मूसा कलीमुल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, आगे से लेके पीछे तक तवज्जो चाहूंगा। मूसा कलीमुल्लाह। दूसरे नबी हैं उनके छोटे भाई हजरत हारून नबीयुल्लाह। दोनों नबी हैं कि नहीं? जोर से बोलो। एक है मूसा कलीमुल्लाह जो साहिबे करामत है, दूसरे हैं उनके जानशीन हजरत हारून, वो भी अल्लाह के नबी, मूसा भी अल्लाह के नबी। मगर तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, कुरान की आयत बय्यना शाहिद अदल है कि जब सामरी जादूगर के धोखे में आकर बनी इसराइल के लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसी में लग गए। इसी बीच मूसा कलीमुल्लाह लौटे और जब ये हालत देखी कि ये खुदा को मानने वाली उम्मत बछड़े की पुजारन बन गई है तो जलाल में आ गए। गुस्से में आकर अपने भाई हारून की दाढ़ी को पकड़कर हाथ उठा दिया, तमाचा लगा दिया। किसी ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि ये मूसा हारून के साथ ऐसा मत करो, ये अल्लाह के नबी हैं। वो दोनों नबी हैं, उनका दर्जा अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, मूसा कलीमुल्लाह जाने, हारून नबीयुल्लाह जाने। वो दोनों बड़े हैं, दोनों भाई हैं, दोनों मनसब वाले हैं। कुछ भी हो गया अल्लाह जाने। तो मुझे बताओ कि सिफ़ीन के मौके पर उंगली उठाने वालों, जब मूसा कलीमुल्लाह हारून नबीयुल्लाह की दाढ़ी खींचकर हाथ उठा सकते हैं तो अगर जंगे सिफ़ीन में एक तरफ अली हो एक तरफ माविया हो तो हमें भी बोलने का कोई हक नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी सहाबा की शान में उंगली उठाने की? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सितारा जस्ट लाइक ए स्टार्स whom you follow you will get your target, your मंजिल। जिसको तुम पीछा करो मंजिल मिल जाएगी। ये है क्या असल में कि पुराने जमाने में लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सूरज की चांद सितारा देख करके अपनी मंजिल तय करते थे। अब तो जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यूके वगैरह में जाओ तो टमटम, ये टमटम टमटमा के बताता है कि इधर ब्लैकबर्न है, इधर बोल्टन है, इधर प्रिस्टन है, इधर लिस्टर है, उधर लंदन है। आज ये सिस्टम है, लेकिन पुराने जमाने में तारा देखते थे। क्या देखते थे? और अगर दिन है तो सूरज देखते थे, रात है तो तारा देखते थे और पता लगा लेते थे इधर तुर्किस्तान है, इधर अरबिस्तान है, उधर कजाकिस्तान है, उधर हिंदुस्तान है। अब अगर कोई कश्ती पे बैठ के जाए और तारा न देखे तो क्या होगा? भटक जाएगा ना। जाना था तुर्किस्तान, पहुंच जाएगा कब्रिस्तान, कामयाब नहीं होगा।
कामयाब वो है कद अफलह मन तज़क्का। कामयाब वो है जो सितारों को फॉलो करता हुआ जाए, उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप किनारे खड़े हैं और सितारा तकते रहें तुर्की पहुंच जाएंगे? क्या बात है, वाह वाह। अमेरिका पहुंच जाएंगे किनारे खड़े खड़े? नहीं, आपको कश्ती में बैठना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सफीने में बैठना पड़ेगा, आपको लाउंज में बैठना पड़ेगा, जहाज में बैठना पड़ेगा। जहाज में बैठोगे तब तारों को देखो तब मंजिल मिलेगी। ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब नुजूमे हिदायत आपके सहाबा हैं जिन्हें देख के सफर तय करना है, तो आका वो कश्ती कौन है जिसमें बैठ के सफर करना है? तो आवाज आई, अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरी अहले बैत नूह की नाव है। जो इस पे बैठ गया वो कामयाब हो गया, जो उतर गया वो डूब गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह। तो अब अगर कामयाब होना तो सिर्फ तारों से काम नहीं चलेगा। क्या बात। कामयाब होना है तो सिर्फ नाव या कश्ती से काम नहीं चलेगा। सैयदों की नाव में बैठकर सहाबा के तारों को देखो, तुझे मंजिल भी मिल जाएगी, हिफाजत भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम हसनी हुसैनी सुन्नी कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। हम न इमाम हसन को छोड़ने को तैयार, न इमाम हुसैन को छोड़ने को तैयार। हम ऐसे हसनी हुसैनी सुन्नी हैं कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम कामयाब इसीलिए हैं और इसी कामयाबी के साथ बढ़ते रहेंगे। वाह वाह। अजीजाने मुकर्रम, कहने को तो बहुत कुछ था, सुनाने को भी बहुत कुछ था, लेकिन कोविड-19 के ताल्लुक से एक बात दिमाग में आ गई थी। किसी मौके पे मैं उसे कहूंगा, अब जब ये बात छिड़ गई है तो एक चीज और देके जा रहा हूं, बड़ी मशहूर चीज आप सुनते आए कि सहाबा वही है जो मुस्तफा की नजर से बने, है ना? अब अगर किसी ने किसी सहाबी पर उंगली उठाई तो वो मुस्तफा की नजर पे उंगली उठा रहा है। इस चीज को जहन में रखना। अगर वो ईमान के साथ रुखसत हुआ है तो फिर उसका मकाम वही है कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए काफी। यही वजह कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सहाबा को वो मोहब्बतें अता की, वो चाहतें अता की कि वजू के कतरों को भी सहाबाए किराम जमीन पे गिरने नहीं देते थे। कोई अपने चेहरे पे मल रहा है, कोई अपनी आंखों में मल रहा है, कोई अपनी पलकों में मल रहा है, कोई अपनी दाढ़ी पे। ये मंजर देख के काफिर घबरा के भाग गया और अपने अंदर जाके कहा, जंग कैंसिल कर। जो कौम अपने नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरता हुआ न देखे, वो मुस्तफा के खून को जमीन पे गिरता हुआ कैसे देखेगी? इसलिए वो कामयाब थे, हम कामयाब नहीं हैं। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि वो नुजूम हिदायत थे। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि उन्होंने अपना घर मदीने में बाद बनाया, अल्लाह का घर पहले बनाया। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे आरूस पर छोड़कर मुस्तफा की गुलामी का तोक गले में बांधकर मैदान कारजार में जामे शहादत पी लिया। वो इसलिए कामयाब थे कि उन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस करके अजाने दे दी थी। वो इसलिए कामयाब थे कि उनका चेहरा देखकर बड़े बड़े किलों के किलेदार चाबियां लेके आ जाते थे। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि उनके तसब्बुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाते थे। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि उनका नाम सुनकर रुस्तम का कलेजा हिलने लगता था। वो इसलिए कामयाब थे क्योंकि जिनकी कामयाबी की जमानत मुस्तफा ने अपनी कमली से अता की थी। ऐ मेरे कौम के गय्यूर मुसलमानों, याद रखना
सहाबा का बुग़्ज़ उस जंगली लालची कुत्ते की तरह होता है जिसे दर बदर की ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर तुझे कामयाब होना तो सैयदों का दामन पकड़कर सहाबा की मोहब्बत का ताज सर पे रख, ताकि जब तुझे देख करके दुनिया देखे तो तू जब चले तो देखने वाला ये कहे कि ये वो सुन्नी जा रहा है जो नायाब नहीं, खराब नहीं, बल्कि कामयाब। इसने सैयदों का दामन भी थामा है, सहाबा की हिदायत भी ले रहा है। अहले बैत के लिए हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कुरान एक अहले बैत, सुना है ना? कुरान और अहले बैत दोनों को मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत कहा। अब सवाल यहाँ पुटअप हो रहा है, पैदा हो रहा है कि जब इतनी लाजवाब जमात सहाबा कि इस नील गगन ने भी ऐसी जमात नहीं देखी जैसी जमात थी जमात सहाबा। फिर कुरान का साथी सहाबा को क्यों नहीं बनाया? नबी ने अपने घर वालों को क्यों बनाया? अपने घर वालों को क्यों बनाया? अरे यार वो जमात, अल्लाहू अकबर, जो बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दे। वो जमात कि अगर दरिया की रवानी को एक लेटर लिख दें तो रवानी का मिजाज बदल जाए। वो साहब इतनी मुकद्दस जमात की दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने वो सहाबा। कुरान का साथी सहाबा को नहीं, अहले बैत को। वजह कई है, एक बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। बुनियादी वजह यह है कि बड़े से बड़े सहाबी में ये पावर नहीं है कि वो अपने बाद वाले को सहाबी बना सके। सहाबी अपने बाद वाले को ताबई बनाएगा, वो अपने बाद वाले को तबे ताबई बनाएगा। क्यों? क्योंकि सहाबी कहते ही उसे हैं जिसने हुजूर को अपनी माथे की आंख से देखा हो, हुजूर की सोहबत में रहा हो और ईमान पर खात्मा हुआ। अबू जहल ने देखा लेकिन सहाबी नहीं, क्योंकि ईमान पर खात्मा नहीं। और वैसे करनी ने जमाना पाया लेकिन सहाबी नहीं, क्योंकि देखा नहीं है। देखा नहीं, ईमान पे रुखसत हुए लेकिन देखा नहीं, तो वो भी सहाबी नहीं। शॉर्टकट में कहा जाए तो दीदारे मुस्तफा मौतल इस्लाम, इन दोनों का नाम सहाबियत है। अब 100 साल बाद, 125 साल बाद, 150 साल बाद जब पूरी दुनिया में हुजूर के जाहिरी पर्दे के बाद जब पूरी दुनिया में सहाबी एक भी नहीं होगा तो कुरान अकेला रह जाएगा। और जब कुरान अकेला रह जाएगा तो उसकी गलत तशरीहात, गलत तसरीहात, गलत तनकीहात, गलत तौजीहात, गलत इंटरप्रिटेशन, गलत मतलब, गलत मानी मार्केट में घूमने लगेंगे। ये खामोश कुरान तो कुछ बोलेगा नहीं, ये उल्टे सीधे लोग तर्जमा करेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी था कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते हुए कुरान इसके साथी बना दिए जाएं, ऐसे साथी बना दिए जाएं जो कयामत तक कुरान के साथ रहें। तो अहले बैत का इंतखाब किया गया और वो देखा दश्ते करबला ने कि जब कुरान की अजमत पर हमला हुआ तो कुरान तो मदीने में खामोश था, मगर हुसैन ने बोलते कुरान की तरह मोर्चा संभाल लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। और वही कामयाब रहे जिन्होंने कुरान और बोलते कुरान दोनों को अपना साथी बनाया। दौर बदलता गया, जब फितनों पे फितने आते गए, गौसे आजम ने मोर्चा संभाला। भारत में शिरकालूद माहौल को खत्म करना था, गरीब नवाज ने मोर्चा संभाला। दिल्ली पर तख्ते इस्लामी बनाना था तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मोर्चा संभाला। जादूगरी का सर्वनाश करना था तो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर ने
ने मोर्चा संभाला, अपना वतन छोड़ छोड़ कर मोर्चा संभाला। किसी ने संजर को छोड़कर अजमेर के बंजर को आबाद किया, किसी ने सिमनान का तख्त छोड़कर किछौछे के जंगल को आबाद किया, किसी ने बदायूं की सब्जा जमीन को छोड़कर दिल्ली की संगलाख वादी को आबाद किया। और जब गुजरात में जरूरत पड़ी तो शाह आलम ने मोर्चा संभाला, कुतुब आलम ने मोर्चा संभाला, वजीहुद्दीन आलवी ने मोर्चा संभाला। जब महमूद बेगड़ा को स्थापित करना हुआ तो गंज अहमद खट्टू ने मोर्चा संभाला। जब जादूगरी को मिटाना हुआ सौराष्ट्र से तो पूरी शान के साथ शहंशाह गुजरात मीरा सैयद अली दातार ने मोर्चा संभाला। मगर जब फितने लालच की शक्ल में, हवस की शक्ल में आने लगे, लोग रियलिटी को भूलकर क्वालिटी को मिनकार कर सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागने लगे। दुनिया सब कुछ दुनिया को समझने लगी। अमेरिका और लंदन और अफ्रीका को, यूरोप को, पूरे यूरोप को मक्के से बड़ा लोग समझने लगे। वहां जाने के लिए मन्नतें मानने लगे। तो फिर इस दुनियादारी को मिटाने के लिए मदीने के मदनी ने किछौछे के मदनी को चुना और उन्होंने किछौछे को छोड़कर गुजरात को अपना मुस्तकर बनाया। दुनिया पुकार उठी कि जब किछौछे के मदनी का ये जलवा है तो मदीने के मदनी का जलवा क्या होगा। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पीरी मुरीदी इसी में कामयाब है कि मुरीद अपनी अकल न लगाए। यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तुझे अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। अपने पीर के लिए ऐसा बन जा जैसे मैयत धोने वाले और धुलाने वाले गस्साल के लिए बनती है। अपनी अक्ल को जला दे ताकि जब तेरी आंख खुले तो सिर्फ जलवे यार नजर आए, जलवे यार नजर आए। एक पीर साहब थे, बस ये किस्सा सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ, इसी पे खत्म कर रहा हूँ मैं। कामयाब की बात चल रही, तो कामयाब मुरीद कौन है देखें। एक पीर साहब बादशाह के इलाके में आए, अब पीर थे, रियाया सब पीर साहब के पीछे पीछे चलने लगी। सारी रियाया पीर साहब की गुलाम बन गई। 10,000 से ज्यादा उनके मुरीद हो गए। कितने? मोर देन 10,000। अब बादशाह अंदर अंदर से जलने लगा, यार ये क्या, खाते मेरी हैं, गाते उस बूढ़े की, रियाया मेरी है, प्रजा उसकी बने हैं। अंदर अंदर से जलने लगा, वो होने लगा। इनक़िबाज़ हुआ तो उसने अपने मुशीरों से कहा, यार कुछ करो, ये बुढ़ा यहाँ से जाए। बिला वजह मारा एकदम, हमारे मुरीदों को उसने, हमारी रियाया को उसने खरीद लिया है। कहा उसकी नजर में कुछ ऐसा असर है बाबा, बादशाह सलामत, ऐसा असर है कि जो उसे देखता है उसी का हो जाता है। कहा यार कुछ करो ना, तो इसको खत्म करोगे, खत्म करेंगे तो सारी रियाया आपको खत्म कर देगी। सब उसके मुरीद हैं और मुरीद अपने पीर के मामले में समझौता नहीं करते, खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या करे, तो एक मुशीर वहां बैठा था, वो आया, उसने कहा एक आइडिया, आई हैव एन आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया, फेनोमेनल आइडिया। क्या कहना, आप पीर साहब को बुलाइए और जब आ जाए तो उनसे एक सवाल कीजिएगा। कहना क्या सवाल? कहना आप पूछिएगा कि पीर साहब आपके 10,000 मुरीद हैं और आपका दावा ये है कि सारे मुरीद आपकी चादर के नीचे आएंगे। मैदान क़यामत में जब सूरज सवा नेज़े पे होगा तो सारे मुरीद चादर के नीचे आएंगे, ये आपका दावा है? कहना वो कहेंगे हाँ। तो आप कहिएगा कि आपकी चादर तो 2x4 की है, मुरीद 10,000 कैसे आएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? जाहिर है कि उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। और आप ये कहिएगा कि अगर जवाब दे दिया तो मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा, और नहीं दिया तो मेरी हुदूद सल्तनत से दूर तुझे जाना पड़ेगा, यहां से भागना पड़ेगा। वेरी गुड आइडिया। पीर साहब को बुलाया गया, बादशाह ने सेम क्वेश्चन किया कि पीर साहब आपके 10,000 मुरीद हैं, चादर आपकी 2x4 की है, जाहिर है कि इसमें 4 मुरीद से ज्यादा तो आएंगे नहीं, 5 मुरीद 6 मुरीद। तो आपने तो कहा कि कयामत के दिन मेरी चादर के नीचे मेरे मुरीद रहेंगे, तो कैसे रहेंगे समझाओ। और याद रखना, अगर समझा दिया तो मैं तेरा खुद मुरीद हो जाऊंगा।
और नहीं समझा पाए तो मेरी हुदूद को छोड़ के आपको तड़ी पार होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जिला वतन होना पड़ेगा। कहीं ठीक है, लेकिन बादशाह सलामत बड़ा कठिन सवाल किया है, इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2-3 दिन का मौका दो। कहीं ठीक है, दिया। जाओ। पीर साहब चले गए। इत्तेफाक ऐसा कि दूसरे दिन बादशाह के घर चोरी हो गई और चोर पकड़ा भी गया रंगे हाथ। चोर चोरी करके भाग रहा था कि अचानक कोई चीज से ठोकर लगी, टन की आवाज आई, लोगों ने चोर को पकड़ा और यह तय किया कि बादशाह की खिदमत में ले चलो। बादशाह सलामत के पास जैसे ही चोर पहुंचा, बादशाह ने कहा, अरे पहले चोर के रुख से पर्दा तो उठाओ, देखें किसने इतनी हिम्मत की मेरे सराय में आके चोरी की। जब पर्दा हटाया गया तो देखा वही पीर साहब। पीर साहब, बादशाह चौंक गया, मैं तुझे क्या समझता था, तू क्या निकला? यू चीट, इतने बड़े धोखेबाज। पीर साहब शर्मिंदा, रंगे हाथ पकड़े गए, न मुंह में जबान है, न आंख में नजर है, कुछ नहीं, चुपचाप। कहीं नवाब को सजा मिलेगी, कहीं बादशाह मुझे माफ कर दो, कहीं नहीं माफी नहीं मिलेगी, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ, नहीं। कहीं मैंने ये सोचा था कि जवाब तो मुझसे बनेगा नहीं, सवाल ही ऐसा था, बहुत सोचा, जवाब नहीं बना तो मैंने सोचा कि भागना है तो लाओ कुछ सामान बटोर के भागे। इसी इरादे से आपके महल घुसा था, कभी चोरी की नहीं थी, इसलिए टैक्टिस नहीं मालूम, पकड़ा गया, माफ करो। नहीं माफ किया जाएगा, आपको महल के सराय के सामने फसील पे खड़ा करके आप पर कोड़े मारे जाएंगे। तब जाके पीर साहब का ईमान थोड़ा सा जागा। उन्होंने कहा, देखो अब मेरी आंख खुल गई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो, लेकिन अपनी फसील पे नहीं बल्कि चौराहे पे मारना, मेरे सारे मुरीदों को इकट्ठा करके मारना, डिग्गी पिटवा के मारना, ताकि आइंदा जब कभी कोई दाढ़ी रख के साफा बांध के कोई बूढ़ा आवे तो झटके में लोग मुरीद ना हो जाएं, किसी की जाहिरी नमाज और तकवा देखकर मुरीद ना हो जाएं, उन्हें भी एक इबरत मिल जाए कि लोग कैसा फ्रॉड करते हैं। बादशाह को आइडिया पसंद आया, कहीं ठीक कहते हो, पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दी, इतने टाइम पे सब लोग आ जाना, पीर साहब ने चोरी की है, उनको सजा भी दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे। चारों तरफ से बांस बल्ली लगा दी गई, बीच में पीर साहब का हाथ बांध दिया गया, एक जल्लाद जो है हाथ में कोड़ा लिए है, बादशाह सामने है। इससे पहले कि कोड़ा पड़ता, मुरीदों की नफरतें देखने वाली थी। कोई टमाटर फेंक रहा था, कोई सड़ा आलू फेंक रहा था, कोई अंडे फेंक रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई ढेला पत्थर फेंक रहा था, कोई ये कह रहा था कि मैंने इतने नजराने तुझे दिए, इतना बड़ा धोखा दिया, तू इतना बड़ा चीट निकला, इतना बड़ा धोखेबाज निकला। सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसी बीच बादशाह ने हुक्म दिया, कोड़े मारे जाएं। पहला कोड़ा पड़ा, पीर साहब के मुंह से निकला, दूसरा पड़ा तो कपड़ा फट गया, तीसरा पड़ा तो खाल उजड़ गई, चौथा पड़ा तो पीर साहब नीचे गिरने की पोजीशन में गर्दन लटक गई। इससे पहले कि पांचवा कोड़ा पड़ता, उसी बांस बल्ली को तोड़ते हुए 4-5 मुरीद आगे बढ़े और अपने पीर से लिपट गए और कहे, बादशाह सलामत, अगर मेरा पीर चोर है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं। अगर ये बदकार है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं। अगर इसने नुकसान किया है तो हमें भी सजा दे, हम इसके मुरीद हैं। हम अपने दिल पे काबू नहीं पा सकते, आखिर हम इस दिल का क्या करें? इसे तो हमने इस बूढ़े को दे रखा है, हमारी आंखें इसे रोता हुआ नहीं देख सकती, तड़पता हुआ नहीं देख सकती, बिलखता हुआ नहीं देख सकती। या तो तू इसे छोड़ दे, और अगर मारना है तो ये बाकी के हिस्से हमारी पीठों पे मार, हमारे पीर को ना मार। इतना कहना, तब तक उस बूढ़े पीर ने अपना सर उठाया और अपना रुमाल फैलाया और उन चारों को उसके अंदर रखा और कहा, बादशाह बता, क्या ये 4 मुरीद भी इस रुमाल में नहीं आएंगे? क्या ये 4 मुरीद भी इस रुमाल में नहीं आएंगे? जरा सोचो कितने सख्त इम्तिहान से पीर गुजरा बादशाह का जवाब देने के लिए। मुझे बताओ
फैसला करो कि जलसे में हाथ पे हाथ रख के चादर पकड़ के, मुरीद तो हजारों होते हैं मगर जो अपने पीर की मुराद होता है वो 4 ही 5 होते हैं। बस वो 4 5 में मैं रहूं, इसी तगो-दो में मुरीद भागता है, दौड़ता है। सहाबा की मुकद्दस जमात पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अहले बैत सुबह क़यामत तक अजीम है, मगर वो 4 सहाबा और वो 4 अहले बैत नबूवत को इस नील गगन ने नहीं देखा। ना अबू बकर की सदाकत, ना उमर की अदालत, ना उस्मान की सखावत, ना अली की करामत, ना फातिमा की तहारत, ना हसन की इमामत, ना हुसैन की शहादत, न दर वालों में ऐसे 4, न घर वालों में ऐसे 4। तो सहाबा तो सब थे मगर 4 ऐसे थे जिन पे मुस्तफा को नाज था। अहले बैत तो कयामत तक हैं मगर 4 ऐसे हैं जिन पे मुस्तफा को नाज था। ऐसे ही मुरीद तो सब होंगे लेकिन 4 ऐसे होंगे जिन पे पीर को नाज होगा। तो अब कामयाब वो है जो अपना नाम उन 4 में से एक में करवा ले। इसी तगोदो में लोग अपने पीर की खिदमत करते हैं। यहाँ अकल नहीं लगती कि ये अच्छा नहीं हुआ वो गलत हुआ, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है मेरे पीर ने क्या कहा। That's all. We have no time to listen. हमारी अक्ल पे तो मेरे पीर ने पहरा लगा रखा है। अब तो जो दिल कहेगा वही मानेंगे और दिल मेरे दिलदार के साथ है, मेरे यार के साथ है। और वही दिल कामयाब है जो अपने मुख्तार के साथ हो, अपने यार के साथ हो। तो अपने आप को कामयाबी की शाहराह पे रखना है तो सच्चाई का साथ देते रहो, सच्चाई की तरफ बढ़ते रहो। और अगर ये ना पता हो कि सच्चाई किधर है तो सच्चा ढूंढो किधर है। जो सच्चा है उसी का दामन थाम लो और जिसका थामा है उसका दामन छोड़ना मत। अगर यहाँ दामन छूट गया तो वहाँ सब कुछ रूठ जाएगा। मौला करीम हम सबको अपने मुर्शिद बरहक की ताबेदारी नसीब फरमाए और सहाबा और अहले बैत का दामन सुबह क़यामत तक हाथ में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।